साल मोदी जी की सेंटर में सरकार रही और जो मोदी जी ने उस समय वायदे किए थे वो सभी पूरे किए। देखो 1951 में 50s में पार्टी बनी, तब से पार्टी का विचार था कि इस देश में 370 खत्म होना चाहिए। जब पूरे देश ने उनको सहयोग दिया, पार्टी की पार्लियामेंट, तो 5 अगस्त 2019 को उन्हें जम्मू कश्मीर से 370 और 35 को ख़त्म किया। जम्मू कश्मीर का देश के साथ एकीकरण किया। जनसंघ के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो आज़ादी के बाद कोई नेता शहीद हुआ तो जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उन्होंने जम्मू कश्मीर को इस देश का अभिन्न अंग है उसकी लड़ाई लड़ी। तो इसलिए हमारी जो सोच है पार्टी की, राष्ट्रवादी सोच, जब हमें मेजॉरिटी मिली, लोगों ने दिया तो 370 को ख़त्म किया। उससे वहाँ अलगाववाद ख़त्म हुआ। आज जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, नेशनल स्ट्रीम में जा रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर में रैली की, 2 लाख से ज़्यादा लोग थे वहाँ। सबने हाथ में तिरंगा उठाया हुआ था, लाल चौक में तिरंगा लहरा रहे हैं। उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली, तो हम सबको पता है कि उन्होंने कहा भाई ये डेमोक्रेसी का मंदिर है। जब वो अंदर गए मत्था टेक के, उन्होंने सबसे पहले ये शब्द बोले थे कि मेरी सरकार गरीबों की सरकार, पिछड़ों की सरकार, सबका साथ सबका विकास है। उसी मंत्र के साथ उन्होंने 10 साल काम किया। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। पहले लोग कहते थे कि सरकारें बदलती हैं, सिस्टम नहीं बदलता। जब वो आए, आपने देखा हुआ जन धन योजना शुरू की। हमें लगता था क्यों अकाउंट्स खुला रहे, कोरोना में माताओं और बहनों के अकाउंट में पैसे डाले। सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाई उन्होंने, सिस्टम को चेंज किया 10 साल। आज एक बटन दबाते तो आपके 12 करोड़ किसानों के अकाउंट में 2-2 रुपये चला जाता है। सिस्टम में रिफॉर्म्स, करप्शन में कमी खत्म हुई। मैं कहता हूँ उसी टेक्नोलॉजी के साथ आज करप्शन खत्म हुआ। वो दुनिया में तब कहते थे लोग कि भाई ये आपके वाईफाई नहीं है, आपका ये नेट नहीं है, कैसे चलेगा, ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कैसे होंगी। 46% ट्रांजैक्शन दुनिया की इस देश में, 140 लाख करोड़ की ट्रांजैक्शन पीछे जो मार्च से लेकर दिसंबर का डाटा था पिछले साल का 23 का, उसमें की। मत देश बदल रहा है, सिस्टम में रिफॉर्म्स आए, तो मोदी जी ने करके दिखाया। जो कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, कोई भी उनके ऊपर बोल नहीं सकता। आज जो उन्होंने कहा मेरी सरकार गरीबों की सरकार, आज हेल्थ में 5 लाख का इंश्योरेंस मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड। आज गरीबों के लिए अनाज बन रहा है। आप दुनिया में कोई भी बीमारी आई हो, कोरोना से पहले जितनी वर्ल्ड्स में बीमारी आई, आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ गरीब खाने से मरे। बीमारी से तो मरे, उससे ज़्यादा भूखमरी से मरे। 80 करोड़ लोगों को लगातार फ्री में राशन देना, और हमारे 80 करोड़, आपकी यूएस की पॉपुलेशन 32 करोड़ है। कई यूरोप की कंट्री को मिला के हम पिछले 5-6 साल से खाना खिला रहे हैं, आगे भी खिलाएंगे 5 साल। क्योंकि हॉनेस्टी के साथ करप्शन फ्री गवर्नमेंट चला रहे हैं, तभी जाके ये पास करेंगे। आज दुनिया में हमारी इकानमी बढ़ रही है। अब देखेंगे कि ब्रिटिश ने इस देश पे राज किया। 2014 में हम दुनिया में 10th नंबर पे थे, आज 5th नंबर पे। जिन्होंने हमारे पे राज किया उनको हमने पीछे छोड़ दिया। इसलिए जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने इस देश को एक सरकार दी, और 14 से पहले जैसे क्यास मचा हुआ था, तो एक स्वच्छ, ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट उन्होंने सरकार दी, और दुनिया में भारत का नाम भी आगे बढ़ा। मैं आपके इलेक्शन में राय सिंह नगर में था, एक वहाँ एक मीटिंग थी, तो एक लड़का बार बार उठ रहा था। मैंने कहा बोलने दो इसको, 100 लोग बैठे थे, खड़ा हुआ था, कहने लगा जी मैं BSF में था, कंप्यूटर था। कहता मैं 90 में कश्मीर में गया था, वहाँ लिखा हुआ था इंडियन डॉग्स आर नॉट अलाउड, ऐसे उसने वहाँ बोला। कहता मैं 90 में जब कश्मीर गया तो वहाँ
जब हम जम्मू के बॉर्डर को क्रॉस करते थे उधमपुर में दीवारों में लिखा था इंडियन आर्म्स नॉट अलाउड। कहता मैं अभी गया तो वहाँ लाल चौक में तिरंगा लहरा रहा था, रात को लोग 12 बजे चल रहे थे। कहता मुझे बड़ी खुशी हुई है कश्मीर में बदलाव देखते। आज पूरी दुनिया में इस देश का नाम आगे बढ़ रहा है। तो प्रधानमंत्री जी ने पूरे वर्ल्ड को अपनी लीडरशिप दी। दोस्त वाले सर, और मैं लास्ट में यही कहूँगा कि ये तय है कि प्रधानमंत्री जी तीसरी बार दोबारा देश के प्रधानमंत्री बने। और उन्होंने कहा लोगों की सरकार है। आपने देखा राम मंदिर बना, 500 साल का झगड़ा था, कैसे उन्होंने खत्म किया और वह राम मंदिर वहाँ बना, जो हमारी आस्था है, इस देश की आस्था है, इस देश की संस्कृति। और पूरे दुनिया ने इसको सेलिब्रेट किया, कितनी दुनिया वहाँ जा रही है। ऐसे कई चीज़ें हैं, पर प्रधानमंत्री जी ने वही उन्होंने कहा मेरी सरकार लोगों की सरकार। अभी भी जो बोलते हैं मेरी सरकार 140 करोड़ लोगों की सरकार। पीछे ने कहा आपका परिवार कौन है, उन्होंने कहा मैं भी मोदी परिवार हूँ। पूरे देश ने लिखना शुरू किया। इस कारण उन्होंने कहा कि लोगों की सरकार है। लोगों से अपील की कि विकसित भारत तो मोदी जी की गारंटी है। उसके लिए जो मैनिफेस्टो बने उसमें पूरा समाज अपनी कंट्रीब्यूशन दे कि देश कैसे आगे बढ़े। आज 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप, आज ड्रोन दीदी बन रही है, 15,000 से ज़्यादा महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन्स दे रहे हैं कि भाई कैसे रिफॉर्म्स आ रहे हैं हर चीज़ में। उन्होंने कहा कि मुझे हर वर्ग 140 करोड़ जनता, हर समाज का हर वर्ग, चाहे टीचर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, इंडस्ट्री है, किसान, स्टूडेंट्स हैं, हमारा देश कैसे डेवलप हो, हमारा भारत कैसे विकसित बने 1947 में, जो हम पार्टी का मैनिफेस्टो बना रहे। उस दृष्टि से राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने 26 तारीख को दिल्ली में एक तो वैन रवाना की थी। वो वैन हर गांव में, हर पंचायत में, हर इसमें पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में एक वैन घूम रही है और लोगों से सुझाव मांग रही है। उसमें पेटी पड़ी हुई है और आप अपना सुझाव उसमें डाल सकते हैं कि मेरा क्या सुझाव है कि विकसित भारत के लिए ये होना चाहिए। इसी तरह एक मोबाइल नंबर है 90 बार 90 है 909090 2024 9090902024। उसमें आप जब मिस कॉल करेंगे आपको एक लिंक आएगा। आप उसमें भी आपके मन में क्या आता है कि विकसित भारत के लिए देश कैसे आगे बढ़े, उसके लिए अपना सुझाव दे सकते हैं। इसी तरह नमो ऐप के ऊपर जाके वहाँ भी एक कंपेन चली हुई है, कैसे आगे बढ़े, समाज का क्या सुझाव है उसकी तरफ, उसमें अपना सुझाव आप दे सकते हैं। मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, पत्रकार बंधुओं से, कि आप भी स्तंभ हैं समाज का, डेमोक्रेसी का भी। आप भी लोगों को अवेयर करें कि देश दुनिया में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इस देश की संस्कृति दुनिया में सबसे आगे कैसे जा सकती है, क्योंकि ये देश डेवलप होगा दुनिया में शांति आएगी। इस देश की संस्कृति ने दुनिया में शांति मांगी है, इंसानियत की बात की है। कैसे आगे बढ़े, देश डेवलप हो, समाज आगे बढ़े, उसके लिए आपसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि आप भी समाज में अवेयरनेस लाएं। आप भी अपनी तरफ से मोदी जी के मोबाइल जो नंबर मैंने बोला उसके ऊपर नमो ऐप पे जाके जब जो हमारे कार्यकर्ता, जहाँ भी पेटी पड़ी होगी, हमारे कार्यालय में भी जो वैन हमारी घूम रही है उसमें भी हम पेटी पड़ी हुई है, उसमें अपना सहयोग दे सकते हैं कि हम भी कंट्रीब्यूट कर सकें कि भाई ये देश विकसित भारत एक अच्छा देश बने। इतना मैं निवेदन करना।